हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी साइंस में आपका आज का टॉपिक है मानव मस्तिष्क, जो अभी हम दूसरे लेसन में ही हमारे अभी टॉपिक शुरू हुए हैं। दूसरा ही लेसन चल रहा है आपका, और इसमें आपका दूसरा लेसन में मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन देखिए क्या है, इसको समझते हैं। मानव का जो मस्तिष्क है, खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, जो आपकी पीछे बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हो, यानी वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जहां पर बंद होती है, यानी आगे जाकर के ये बंद होती है, और बंद होने के बाद एक चौड़ा भाग बनता है, और वो चौड़ा भाग खोपड़ी के कपाल में बंद रहता है, यानी वही चौड़ा भाग हमारा मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क के भाग होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो आप बताओगे कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। अगर भाग भी पूछता है या कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बटा होता है, तभी आपको वही जवाब देना है कि मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। तो उन्हीं 3 भागों में से आज की वीडियो में हम मस्तिष्क का पहला भाग समझने का प्रयास करेंगे, यानी पहले भाग को समझेंगे। तो मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। तो देखिए, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है। इन फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसे देखते हैं। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। यानी जो हमारा मस्तिष्क है, उस पूरे मस्तिष्क में, यानी टोटल मस्तिष्क में से 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन ही बनाता है। बाकी बचा हुआ हिस्सा मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क बनाते हैं। ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ये हमें याद रखना है कि जो अग्र मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य मस्तिष्क के किस भाग से सोचने का कार्य करता है, तो आप बताओगे मनुष्य मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क से सोचने का कार्य करता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है, या अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों का बना होता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा डाइएनसीफेलॉन। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। आप ये याद रखना कि सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और सेरिब्रम जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण यानी भाग है मस्तिष्क का, क्योंकि इसके द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा कई अलग अलग कार्य किए जाते हैं। आपको एक पता ही चल गया कि ये सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के जो सेरिब्रम है, इसमें जो है बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति, यानी इन सभी का ये क्या है, सेंटर है। चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब का ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है। और इसके द्वारा जो है व्यक्ति सोचता है और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलो बाकी आगे देखते हैं, यानी हम सेरिब्रम पहले समझते हैं, फिर बताएंगे इसके क्या कार्य हैं। तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो है, ये अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है। तो पहला भाग है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। तो देखिए क्या है, ये 2 गोलार्धों का बना होता है। यानी जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है,
ये दो गोलार्धों का बना होता है, यानी दो गोलों के आधे आधे भाग से निर्मित होता है, जिन्हें सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। यानी दो गोलार्धों का बना है, क्योंकि दो गोलों का आधा आधा भाग है, जब दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें अर्ध गोलार्ध कहते हैं, यानी सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। इसकी कोई विशेष या खास संरचना नहीं होती है, बस इतना ही कि ये दो गोलार्धों का बना होता है, जिन्हें सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिब्रम गोलाई में 3 गहरी दरारें होती हैं, यानी जो सेरिब्रम की संरचना है, अब रफ में थोड़ा समझ लीजिए, इस प्रकार से बना होता है मस्तिष्क, इस प्रकार से आता है, जिसमें ये ऐसी संरचना बनी होती है, ठीक है। और ऐसी संरचना में बनकर के यहाँ पर आकर के आपका और विशेष अंग होते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। और इन्हीं में जो है आपके अखरोट जैसी संरचनाएं इसके अंदर हमें प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि प्रत्येक सेरिब्रम गोलाई में 3 गहरी दरारें होती हैं। तो ये आपका सेरिब्रम वाला हिस्सा है, क्योंकि सेरिब्रम जो है ये अर्ध गोलार्धों से बना होता है, तो इसे अर्ध सेरिब्रम या सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। देखिए ये अर्ध गोलार्ध ही, अब पूरा गोलार्ध नहीं है, यहाँ तक आता है। इसके बाद नीचे जो है आपकी बेलम आ जाता है। सेरिबेलम एक संरचना होती है जो इस प्रकार से निर्मित होती है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध में होता है, और इसी गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, यानी ये गहरी दरारें इस प्रकार से बनी होती हैं। इसलिए गहरी दरारों के कारण ये 4 भागों में बट जाता है। देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार से ये 4 भागों में बट गया, यानी गहरी दरारों के कारण 4 भागों में बट जाता है। तो ये थी सेरिब्रम की संरचना। आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेरिब्रम में देखने, सूंघने तथा स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। यानी सेरिब्रम मुख्यतः देखने, सूंघने, स्पर्श करने के कार्य में आता है, और इसको करने के लिए इसमें अलग अलग केंद्र होते हैं, अलग अलग सेंटर होते हैं। यह मनुष्य में चेतना, सीखना, तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। यही आपको बता रहे थे कि जो सेरिब्रम है यह मनुष्य में बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की शक्ति, सभी का क्या होता है, सेरिब्रम सेंटर होता है, केंद्र होता है। और इस भाग के अल्प विकसित होने पर जो है मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। अगर ये किसी व्यक्ति में सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क का अल्प विकास हो जाए, या इसमें किसी प्रकार का विकार आ जाए, यानी रोग हो जाए, गांठ पड़ जाए, तो वो व्यक्ति MR की श्रेणी में आ जाता है, यानी मेंटल रिटार्टेड, मानसिक मंदता का रोगी कहलाता है, या मानसिक मंदता से ग्रस्त हो जाता है। तो सेरिब्रम आपको बताया देखने, सूंघने, तर्क करने, बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने, सोचने, समझने आदि का जो है सेंटर होता है, केंद्र होता है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी, यानी यह सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है। यानी और भी जो मस्तिष्क के भाग हैं, जैसे कि मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उनको भी ये कंट्रोल करता है, यानी उनको भी ये अपने अनुसार चलाता है। इसके अलावा भी सेरिब्रम के कई कार्य हैं, क्योंकि कुछ सभी कार्य तो इसी में ही समाहित हो गए, चेतना, सीखना, तर्क करना और बुद्धि का विकास, देखना, सूंघना। इसके साथ साथ ये जो दृश्य संवेदनाएं होती हैं, आंखों के द्वारा देखे गए इमोशंस, उनको भी ये ग्रहण करता है। आंखें जो हमारी संवेदनाओं को, इमोशंस को, जैसे इमोशंस यानी जैसे दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, हृदय, इस प्रकार के जो इमोशंस हैं, इनको भी ये
सेरिब्रम इकट्ठा करता है, यानी इनको भी ये फील करता है, महसूस करता है। इसके अलावा श्रवण में भी ये सहायक होता है, यानी सुनने में भी कार्य करता है, सुनने की भी क्षमता इसमें उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे बदलते मौसम होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दबाव व दर्द, इन सबको ही ये पहचानता है, इनको भी ये पहचान लेता है। अब हम आते हैं सेरिब्रम के दूसरे भाग डाइएनसिफेलॉन पर। डाइएनसिफेलॉन का क्या कार्य है, और डाइएनसिफेलॉन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम इसी में समझेंगे, ठीक है। तो डाइएनसिफेलॉन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। इस भाग से पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है, यानी जो डाइएनसिफेलॉन है इससे पीनियल काय और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, डाइएनसिफेलॉन से जुड़ती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग के या मस्तिष्क में अग्रभाग के डाइएनसिफेलॉन भाग से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि तथा मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि पूछता है कि कहाँ स्थित होती है, तो बताओगे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के डाइएनसिफेलॉन भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है थैलेमस व हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं, तो थैलेमस व हाइपोथैलेमस भी डाइएनसिफेलॉन के भाग हैं। इसमें आपके बहुत छोटी हेडिंग थी, लेकिन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो भी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 2 नंबर में। इसलिए आप ध्यान रखना कि पीयूष ग्रंथि भी डाइएनसिफेलॉन से जुड़ी संरचना है और थैलेमस व हाइपोथैलेमस भी डाइएनसिफेलॉन से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक मानव मस्तिष्क में पहला भाग अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम इसी क्रम में मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यानी अग्र मस्तिष्क को आप अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पर लिख करके पढ़ना, समझना और इसका चित्र भी आप बनाना, क्योंकि हम इसका चित्र अगले वीडियो में मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को बनाएंगे, यानी जब समझेंगे तो उसमें इसका डायग्राम बना करके आपको साथ में ही समझाते चलेंगे।